हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला पैटर्न। तो ये पैटर्न जो है वो आप चाहे बच्चों के स्वेटर, बेबी सूट, बेबी शॉल, गर्ल्स टॉप में किसी भी प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत ही प्यारा पैटर्न है ये। और ये पैटर्न एडजस्ट होता है मल्टीपल ऑफ 10+6 स्टिचेस पे। तो 10 का गुना जमा 6 फंदों पे ये एडजस्ट होता है। 2 फंदे तो हमें सेल्वेज स्टिच के लिए चाहिए होते हैं और बाकी हमें 10 जमा 4 जमा 2 इस तरह से हम इसको और खोल के मैं अगर आपको बताऊं तो इतने फंदे चाहिए होते हैं। तो मैंने ये 36 फंदे डाले हैं। 10 का 3 गुना 30 जमा 4 जमा 2 तो 36 फंदे डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, ये उल्टी साइड से इस तरह की इसके लुक है इस पैटर्न की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी मैंने 36 फंदे डाले हैं इस वाले सैंपल में भी। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पैटर्न की रोज शुरू करने से पहले 2 सिलाइयां हमें फाउंडेशन रोज की डालनी पड़ेगी। एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई। तो ये एक सीधी और एक उल्टी सिलाई में डाल के फिर मैं आपको पैटर्न स्टार्ट करके दिखाऊंगी। तो देखिए, ये 2 सिलाइयां मैंने पैटर्न एक सीधी और एक उल्टी बुंदी है। तो ये हमारी फाउंडेशन रोज थी। अब हमारी पैटर्न की सिलाइयां जो है वो हम शुरू करेंगे। तो इसमें पैटर्न स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे उतार लेंगे और फिर 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 5 फंदे और उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5। फिर धागा हमने सिलाई पे लपेटना है इस तरह से, ताकि ये सीधा जैसे फंदे बुनते हैं उस पोजीशन में आ जाए। तो ये धागा हमने सिलाई पे लपेटा और अब हमने जो है ये 5 अगले फंदे जो हैं वो यहाँ तक ये 5 फंदे इकट्ठे बुनने हैं बैक से। तो हम सिलाई से भी बुन सकते हैं, पर सिलाई से कई बार बुनने में मुश्किल होती है, निकलता नहीं है। तो हम इसमें क्रोशिया हुक की हेल्प ले लें तो इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये क्रोशिया हुक 5 फंदों में बैक से डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे। और फिर ये हमने जो लपेटा है इसको ऐसे फिर क्रोशिया हुक में से ऐसे कर देंगे और ऐसे हम इन 5 फंदों में से धागे को निकाल देंगे इस तरह से। तो थोड़ा आसान हो जाता है ऐसे, कई बार सिलाई से नहीं निकलता तो इसमें हम क्रोशिया की हेल्प ले लेंगे। और 5 फंदों को हमने ये देखिए इस तरह से इकट्ठे जो है वो बैक से सीधा बुनना है। तो ये 5 फंदे इकट्ठे बैक से हमने बुन दिए। फिर धागा हमने सिलाई पे लपेटना है। अब इसको हमने इस तरह लपेटना है कि धागा उल्टे फंदे बुनने की पोजीशन में आ जाए। तो ऐसे और ये ऐसे, और फिर ये ऐसे हमने लपेट देना है। तो आगे के 3 फंदों को छोड़कर 10 फंदे मैंने जिस तरह बुने हैं ऐसे ही हम बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट करूंगी। 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5। फिर हम धागा सिलाई पे लपेटेंगे तो जैसे सीधे बुनते हैं उस पोजीशन में धागे को ले आएंगे। और 5 फंदों का फिर हमने इकट्ठा बुनना है बैक से। तो यहाँ पे मैं फिर क्रोशिया की हेल्प ले लेती हूँ। अगर आप सिलाई से बुन सके तो वो भी बढ़िया है। कई बार सिलाई से फिर निकलता नहीं है, तो इसमें ये है कि क्रोशिया हुक से एकदम हम निकाल सकते हैं। तो ये फिर हमने ऐसे बुना। और ये क्रोशिया हुक से लूप को निकाल दिया और इसको हम निकाल देंगे और फिर सिलाई से इसको खींच लेंगे। तो ये 5 फंदे हमने बैक से इकट्ठे बुन दिए। अगर आप सिलाई से बुन सकें तो वो ज्यादा बेटर होगा। फिर धागा हमने सिलाई पे इस तरह लपेटा और फिर से फिर रिपीट करेंगे। 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5। फिर
धागा सिलाई पे लपेटेंगे और सीधे वाली पोजीशन में ले आएंगे और 5 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। अब मैं कोशिश करती हूँ कि सिलाई से आपको बुन के दिखाऊं। कई बार निकल जाता है और कई बार नहीं निकलता। अब देखते हैं निकलता है कि नहीं। इस बार तो निकल गया। तो ये 5 फंदे फिर हमने इकट्ठे बुन दिए, फिर धागा सिलाई पे इस तरह लपेटा। एंड में 3 फंदे बचे हैं, तो इनमें से 2 हमने उल्टे बुनने हैं और लास्ट का फंदा हमने हमेशा सीधा बुनना है। ये हमारा सेल्फ स्टिच है, लास्ट का फंदा। अब ये पहली सिलाई थी। अब दूसरी सिलाई जो है वो हमने हर ऑल्टरनेट सिलाई जो उल्टी साइड से बुनेंगे वो हमने उल्टी ही बुननी है, प्लेन सिंपल उल्टी उल्टी बुन देनी है। तो ये दूसरी सिलाई प्लेन उल्टी बुन दी और ये 8 सिलाइयों का पैटर्न है, तो 2 मैंने बुन दी हैं। अब तीसरी सिलाई किस तरह बुनेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे और 5 फंदे फिर और उल्टे हम बुनेंगे। 2 3 4 और 5। फिर धागा हम सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे ताकि ये सीधा फंदा बुनने की पोजीशन में इस तरह आ जाए और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा हम इस तरह लपेटेंगे कि ये उल्टा बुनने की पोजीशन में आ जाए। तो आगे के 3 फंदों को छोड़कर 10 फंदों को जिस तरह बुना है ऐसे ही हम बार बार रिपीट करेंगे। 5 फंदे उल्टे, धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा। फिर से रिपीट करते हैं, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5। फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे और 3 फंदे सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेट दिया। अब 3 फंदे बचे हैं, इनमें से 2 हमने उल्टे बुनने हैं और लास्ट का फंदा हमेशा की तरह हमने सीधा बुनना है। तो ये देखिए ये डल गई हमारी तीसरी सिलाई। अब चौथी सिलाई पूरी मैं उल्टी उल्टी बुनूंगी। तो चौथी सिलाई बुन के फिर मैं 5वीं आपको बताऊंगी कैसे बुननी है। तो अब बुनते हैं 5वीं सिलाई। तो 5वीं सिलाई में पहला फंदा बिना बुने इस तरह ले लिया, 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनेंगे, फिर अगले 5 फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं सीधे बैक से। तो अब हम क्या करते हैं कि 5 फंदे जो हैं वो क्रोशिया हुक में इकट्ठे ले लेते हैं। ये 5 फंदे क्रोशिया हुक में इकट्ठे मैंने ले लिए इस तरह से, और ये धागा जो है वो इस तरह हम सिलाई पे लपेट लेंगे। और अब इन 5 फंदों को इकट्ठे बुनना है। तो इसको इस तरह हम बुन के फिर क्रोशिया हुक से इस लूप को खींच देंगे। अगर आप सिलाई से कर सकें तो सिलाई से कर लीजिए। और ये फिर हमने लूप खींच दी। ये इस तरह से हमने बैक से 5 फंदे जो है वो इकट्ठे बुन दिए, फिर धागा सिलाई पे लपेट दिया। और उसके बाद धागा सिलाई पे लपेटने के बाद 5 फंदे फिर हमने उल्टे बुनने हैं। 3 4 और 5। तो आगे के 3 फंदों को छोड़कर जिस तरह मैंने ये 10 फंदे बुने हैं इसी तरह हम बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ कि इस तरह से हम धागा सिलाई पे लपेट लेंगे और फिर से हम 5 फंदों को बैक से ले लेंगे। इकट्ठा बुनना है इनको।
तो ये क्रोशिया हुक पे ले लिया इनको हमने। और फिर ऐसे निकाल दिया। और फिर इस लूप को सिलाई पे ले लेंगे। तो ये हमने 5 फिर इकट्ठे बुन दिए। फिर हमने धागा सिलाई पे लपेटा इस तरह से और 5 फंदे फिर बुन दिए। 3 4 5। फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, फिर से रिपीट करने वाली हूँ और फिर से 5 फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं। तो 5 फंदे मैं बैक से क्रोशिया हुक पे ले देती हूँ। ये देखिए, ये 5 फंदे बैक से ले लिए क्रोशिया हुक पे और फिर इस तरह हमने ये इन 5 में से लूप निकाल दी और इसको फिर हमने सिलाई पे उतार दिया इस तरह और ये इस तरह से। तो ये 5 फंदे इकट्ठे बुनने के बाद फिर धागा सिलाई पे इस तरह लपेटा और 5 फंदे फिर हमने उल्टे बुने। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे। ये देखिए, अब मैं अभी बताती हूँ। ये 5 बुन दिए, 3 फंदे बचे हैं, इनमें से 2 हमने उल्टे बुनने हैं और आखिरी फंदा फिर हमने सीधा बुनना है। तो ये डल गई 5वीं और 6ठी सिलाई फिर मैं पूरी उल्टी बुनूंगी। फिर 7वीं सिलाई आपको बताती हूँ किस तरह बुननी है। तो 6ठी सिलाई डालने के बाद अब डालते हैं हम 7वीं सिलाई। तो पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा सिलाई पे इस तरह लपेटा और 5 फंदे उल्टे। तो आगे के 3 फंदों को छोड़कर जिस तरह मैंने ये 10 फंदे बुने हैं इसी तरह रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ। धागा सिलाई पे लपेटा, सॉरी ये 4 हुए थे, अभी ये 5 हो गए। अब फिर से रिपीट करूंगी। धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 5 फंदे उल्टे। 2 3 4 5। अब 3 फंदे बचे हैं लास्ट में, तो 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा। तो ये डल गई 7वीं सिलाई। 8वीं सिलाई हमने पूरी उल्टी डालनी है और हमारा जो पैटर्न है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 8 सिलाइयाँ हमारी पैटर्न की कंप्लीट हो गई हैं। ये इस तरह से। अब ये ही 8 सिलाइयाँ हमने बार बार रिपीट करनी है पैटर्न की। तो मैं थोड़ा सा बुनती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 8 सिलाइयाँ जो हैं एक बार फिर से रिपीट कर दी हैं और ये इस तरह से हमारा पैटर्न जो है वो बन गया है। तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। और ये 8 सिलाइयों का पैटर्न है, बहुत ही आसान है और मल्टीपल ऑफ 10 + 6 स्टिचेस पे 10 का गुना जमा 6 फंदों पे ये एडजस्ट होता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू वेरी मच। और जब सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो पास में बेल आइकन है, उसको भी हिट कर दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और नया लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।